भजन का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है कि स्मृति से कभी मेरे प्राणनाथ जाए ना। अत्यंत प्रेम करने वाले संसारी जीवों के बारे में देखा जाता है, माताजी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे ब्याह के लिए, लेकिन वो अपनी प्रियतमा का चिंतन छोड़ता नहीं। वो तो संसारी विषय, ब्याह होने के बाद फिर वही पत्नी जो पहले लक्ष्मी दिख रही थी शूर्पणखा दिखने लगती 3-4 साल बाद, उसी को वही पत्नी, वही पतिदेव जो नारायण के समान लगते थे, वही कुंभकर्ण जैसे दिखने लगते हैं 10 साल बाद। लेकिन वही प्रेम यदि हरि से हो तो हरि जैसे पहले लगते थे वैसे ही लगेंगे जीवन पर्यंत। उनके प्रेम में कभी प्रेम किसको कहते हैं? जो सामीप्य से दोष को ना प्रकट होने दे, उसको प्रेम कहते हैं। संसार में बंधुओं, बालकों से लेकर के बुजुर्गों तक किसी से भी प्रेम कर लो, सामीप्य होते ही दोष दिखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दोष नहीं दिखेगा। लेकिन एकमात्र हरि ऐसे हैं, एकमात्र हमारे गोपाल जी ऐसे हैं जो दूर से भी प्रिय लगते थे और पास आने पर तो इतने प्रिय लगते हैं कि बस खुद को ही न्यौछावर करने का मन होगा। इसलिए प्रेम उचित कौन सा? जिसके सामीप्य में दोष ना आता हो। कहां तक कहें, गुरुजनों के भी बहुत समीप रहने से दोष दर्शन हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी में दोष नहीं आता। प्रहलाद जी महाराज विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन कभी स्मरण नहीं छोड़ा। आप चाहे जो करते हैं, अपनी स्मृति से कभी ठाकुर जी को मत जाने दीजिए। ये सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, उनकी कृपा है, वो मेरे सदा साथ है। बस ये भावना, प्रहलाद जी महाराज इसी भावना में रहते हैं। जब उनके पिता डांटते हैं ना, तो प्रहलाद मंद मंद मुस्कुराते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, दुष्ट, मैं तुझे डांट रहा हूं, तेरे ऊपर इतना आक्रमण करता हूं, फिर भी तू हंस करके मुझे चिढ़ा रहा है। नहीं पिताश्री, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं। तो आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा कभी कभी उग्र होने का प्रयास करते हैं, तो आपके मुख से ऐसे शब्द निकलवा देते हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ जाती है कि उनसे उग्र होना आता ही नहीं है। आप कितना भी कठोर शब्द बोलते हैं, पर मुझे अनुभव होता है कि आप भीतर से बहुत निर्मल हैं, क्योंकि आपके चित्त में भी तो वही हरि बैठे हैं। प्रहलाद जी को सब में ठाकुर जी दिखते हैं, और सबके दोष में भी वो ये विचार कर लेते हैं कि ये ठाकुर जी जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं ऐसे। यही दर्शन किया गया कलिकाल में वृंदावन में प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी में। हरिराम व्यास जी के भक्तमाल जी का जब आप छप्पे पढ़ोगे तो हरिराम व्यास जी का, मुझे छप्पे याद नहीं आ रहा है, उस छप्पे में ऐसा कहा गया कि हरिराम व्यास जी किसी में दोष नहीं देखते थे। वो विशेष रूप से बस एक चीज थी, तिलक और कंठी वाला अगर है, कैसा भी है, उसमें गुण ही देखते थे। कोई जाके हरिराम व्यास जी से कहता तिलक लगाए घूम रहा है, लेकिन इसके क्रोध पे देखो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कितना क्रोध करता है। तो हरिराम व्यास जी बोलते, अरे तुम नहीं जानते, उसके चित्त में परशुराम जी बैठे हैं। भैया देखो भजन तो करता है, लेकिन इसका ऊधम नहीं गया अभी तक। अरे तुम्हें नहीं पता इसके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं। कोई व्यक्ति अत्यंत धीर गंभीर शांत है, तो हरिराम व्यास जी कहते हैं या में राघव जी की कृपा है या के ऊपर इतना शांत है। और कोई व्यक्ति भजन करता, तिलक स्वरूप लगाता है, लेकिन कुछ भी खाने को दे तो पा लेता है। चाट खा ले, बल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ला खा ले, कुछ भी दे दो, खाने में परहेज नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते गोवर्धन भगवान आ गए, 56 भोग खाता है पूरे दिन। सब में गुण देखते थे, किसी में अवगुण नहीं। और महाराज जैसे कई लोभी भक्त होते हैं ना, जैसे आप तीर्थों में धामों में जाओ तो वहां पे कई महात्माओं के रूप में दिख जाते हैं। ये रुको, हमको पैसा दे दो, 100 रुपया दे, 100 से क्या होगा, 500 दे दो, ऐसा कर दो। लोग बाग मन में सोचने लगते हैं, बताओ धाम में रहते हुए भी मांग रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, जिसके अंदर वामन भगवान आ गए,
बलि के यहाँ 3 पग जमीन लेने गए, लेकिन इतने विराट हो गए कि सब हरण कर लिया। ऐसे इसमें वामन भगवान आ गए, ये मेरा पूरा बटुआ खर्च करवाना चाहते हैं, 1 रुपया भी मुझ पर है ही नहीं। ये गुण भी भगवान की कृपा से आता है कि आपको किसी में दुर्गुण दिखता ही नहीं है, सब में गुण का दर्शन होता है। प्रहलाद जी ऐसे हैं, और इसी गुण पर ठाकुर जी रीझ गए प्रहलाद जी के। वो दैत्यों के बीच में रहते हैं, हम लोग मानवों के बीच में रहते हैं तो मानवों में दैत्य का दर्शन करते हैं। प्रहलाद जी दैत्यों के बीच में रहते हुए भी उनमें भगवान का दर्शन करते थे। इनमें सब में परमात्मा है, ये इनका दोष नहीं है, ये बुरे नहीं है, इनके भीतर लाल जी ही लीला कर रहे हैं, ऐसी भावना। और एक दिन आया हिरण कथा, सबने सुनी है, मैं बस मूल जो बातें मेरे चित्त में आ रही है बस उनको कहते हुए क्रम पूरा कर रहा हूं। प्रहलाद जी महाराज पिताजी के सामने खड़े थे, क्रोध में भर गए, बोले अच्छा सब जगह तेरा परमात्मा है? बोले जी इस खंबे में है। बोले पिताजी प्रश्न गलत है, ये मत पूछिए कि तेरा भगवान कहाँ है, ये पूछिए वो कहाँ नहीं है। सबसे पहला श्लोक ये गाया गया, नरसिंह भगवान के प्रकट होते ही रूप को देख करके तीनों लोग थर-थर कांपने लगे। इतना विकराल, इतना विशाल और इतना खतरनाक रूप किसी ने नहीं देखा था। हिरण्यकश्यप के साथ भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद उसकी सारी जो उसने मांगे थे ब्रह्मा जी से वरदान, सबको पूर्ण करते हुए ठाकुर जी ने उसका पेट विदरण करके उसका वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्रोध शांत नहीं हुआ ठाकुर जी का, कोई शांत नहीं कर पाया। तब नन्हे से प्रहलाद जी से कहा कि तुम जाकर के प्रार्थना करो। छोटे से प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की प्रार्थना की, और प्रार्थना में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे नाथ, मेरे पास इतनी अच्छी वाणी नहीं है कि जिससे आप प्रसन्न हो सको। मैं तो आपके स्पर्श का भी अधिकारी नहीं हूं, दैत्य कुल का जन्मा बालक हूं। पर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, जब मैं आपका अधिकारी ही नहीं हूं और नहीं मानता हूं, तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया? जब मैं ये बात जानता हूं कि मैं एक दैत्य बालक हूं, आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं, आपकी अर्चना का अधिकारी नहीं हूं, तो फिर मैंने किस विश्वास पर आपका भजन किया? आपके चित्त में ये प्रश्न आ सकता है नाथ, मैं उत्तर देना चाहता हूं। और मेरा उत्तर क्या है कि आप ये नहीं देखते कि कुल कैसा है, खानदान कैसा है, पवित्रता कैसी, अपवित्रता कैसी। आप तो उसकी भी रक्षा करने जाते हैं जो मानव भी नहीं है, जिसका नाम गजेंद्र है। जो गज इंसान भी नहीं है, वो जब आपको पुकारता है नारायण खिलगुरो भगवान नमस्ते, तो आप उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। उससे मेरे चित्त में विश्वास आया कि जब वो हाथी की रक्षा करने जा सकते हैं, तो मैं तो मानव हूं, मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आए? हे नाथ, कृपा कर शांत हो जाइए। जैसे ये शब्द कहे ठाकुर जी के, तो सारे गुस्साओं से सब ठंडे हो गए। दौड़ करके गए, प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया, अपनी जीभ निकाल करके जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है, भगवान नृसिंह प्रहलाद जी को चाटने लगे और अपने हस्त कमल से प्रहलाद जी के सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। प्रहलाद, तुझे मेरे रूप से डर नहीं लगता? मैं इतना विशाल विकराल भयभीत बनकर के आया हूं कि लक्ष्मी निरंतर मेरे चरणों में बैठने वाली भी मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर पा रही हैं। तुमको मेरे इस रूप से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, डर उसको लगेगा जो आपका मुख देखेगा, पर आप जब से आए हैं मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर रहा हूं। आपके चरण ही इतने प्यारे हैं कि मेरी नजर वहां से हट ही नहीं रही है। मैं कैसे भयभीत हो सकता हूं? मेरे मन का ये विचार है कि जब मैं चरणों से मेरा मन भर जाएगा, तब मैं आपका उदर देखूंगा, और फिर जब चरण इतने सुंदर तो उदर कितना सुंदर, उदर से मन भर जाएगा तब वक्ष देखूंगा, वक्ष के बाद ग्रीवा देखूंगा, और फिर जाके मुख देखूंगा। अभी मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। भगवान भावुक हो गए। कैसा भक्त है प्रहलाद। शास्त्र आज्ञा करते हैं, ठाकुर जी चाहे जितना सुंदर श्रृंगार करके खड़े हों, आपको तो नेत्र गाड़ करके चरण ही देखने चाहिए। हमने एक यहाँ पास में एक जगह है तांदूर, तेलंगाना में ही आता है,
वहां हमारी कथा हुई थी एक बार। वहां हमने कथा में एक प्रैक्टिकल बताया था और उस प्रैक्टिकल का हमको लगभग सबने उत्तर दिया कि वो सफल हुआ। प्रैक्टिकल क्या था? सप्ताह तक अपने निष्ठा जिन ठाकुर जी में है वहां सप्ताह तक रोज जाइए, 1 हफ्ते तक रोज जाना है। पर करना क्या है? ठाकुर जी का मुख नहीं देखना, केवल चरण देखने। चाहे जितना सुंदर श्रृंगार हो, चाहे जितनी सुंदर पोशाक हो, आपको ऐसे हाथ धर के केवल चरण ही देखने हैं। 7 दिन तक आप चरण देखेंगे। 8वें दिन आपके स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे और यूं कहेंगे, तू रोज आवे मेरो मोहन आए देखे, चल देख ले मेरो दर्शन कर ले कैसे लग रहा हूं। ठाकुर जी का अपने आप स्वप्न में, और आपकी भक्ति भावना बहुत ज्यादा होगी, 2-3 दिन में ही दिख जाएंगे आपको स्वप्न में। और आप जाकर के अगले दिन देख लेना, या तो पूर्व दिन का श्रृंगार या फिर उस दिन जिस दिन आप गए उस दिन का श्रृंगार वही होगा जो आपने स्वप्न में देखा था। हम तो बहुत बार अनुभव कर चुके हैं ऐसा, लेकिन अभी इतनी भागदौड़ में रहते हैं तो रोज दर्शन करने मंदिरों में नहीं जा पाते, पर जब फ्री रहते तब किए। 4-4, 5-5 दिन तक मंदिर जा रहे हैं। गोविंद देव जी जयपुर में किया, श्रीनाथ जी में किया, राधा रमन जी में किया, बिहारी जी में किया। नहीं देखा ठाकुर जी को, चरण ही देखे बस। अब हमारे बिहारी जी हैं, खाटू श्याम जी, इनके तो चरण ही नहीं दिखते, फिर क्या करें? तो भावना रखो, जहां पुष्प का श्रृंगार है वहां चरण का चिंतन कर लो। देखो वही पुष्पों को ही विचार करो, इनके अंदर कोमल चरण हैं। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? ऊपर से नीले नीले हैं, नीचे से गुलाबी गुलाबी हैं। चारों तरफ जैसे माताएं आला लगाती हैं, ऐसे ठाकुर जी के आला जैसा लगा हुआ है। सुंदर सुंदर उनमें चिन्ह बने हुए हैं, वज्र बना है, अंकुश बना है, आदि आदि ध्वजा बनी है। ऐसे ठाकुर जी के चरण जहां नहीं दिखते वहां पे अनुभव करो। सप्ताह पूरा होगा नहीं कि ठाकुर जी स्वप्न में अनुभव करा देंगे। और उस समय जो दर्शन होगा, या तो वो उसी दिन का श्रृंगार होगा या अगले दिन का श्रृंगार होगा। ठाकुर जी पहले इधर अनुभव करा देंगे, किसी से कहना नहीं, फिर बस अनुभव कर लेना। गुरु जी को बता सकते हो बस। चरण दर्शन की ये महिमा है। नित्य चरण दर्शन से चित्त का मार्जन होता है, चित्त पवित्र होता है। इसलिए सबसे पहले चरण दर्शन करो। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं आपके चरण देख रहा हूं, मैंने मुख तो देखा ही नहीं। हमारे मन में ऐसा आता है, नरसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है पूर्णिमा। तो चरण दर्शन करने के बाद नृसिंह भगवान के मुखमंडल का जो दर्शन है, ये मुख क्या है? ये नृसिंह मुख जो है ना, ये तो ठाकुर जी बाहर से पहन के आ गए। मतलब एक बात मान लो कि आवरण चढ़ा के आए हैं, भीतर से ठाकुर जी का स्वरूप जो है वो ठाकुर जी ने अगले दिन पूर्णिमा को प्रकट किया। आज से लगभग 300 कुछ वर्ष पूर्व। कहां? श्री गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमन जुला। नृसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम से प्रकट हुए श्री राधा रमन लाल जी। मेरे मन में ऐसा आता है कि ठाकुर जी नृसिंह बनकर के आए तो प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से कही होगी, नाथ ध्रुव जी को दर्शन देने आप हरि बन के गए, यशोदा मैया के लिए आप लाला बन के गए, रुक्मणी जी के लिए आप द्वारिकाधीश बन करके गए, मेरे लिए नृसिंह बन के क्यों आए? मेरे लिए इतना खतरनाक रूप धारण क्यों किया? तो प्रहलाद जी की हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने कहा होगा, चिंता नहीं करो, इस तिथि की पूर्णता पर जब पूर्णिमा आएगी तब नृसिंह के भीतर जो मेरा स्वभाव स्वरूप था उसको मैं प्रकट करूंगा वृंदावन में। और वही श्री राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए। एक दिन तो राधा रमन जी को देखो, नृसिंह, दोनों विपरीत हैं। राधा रमन जी इतने कोमल लाला हैं और नृसिंह भगवान उतने ही उग्र दिखते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम। तो ये राधा रमन जी कौन है? पूरे नृसिंह भगवान के भीतर जो लाला हैं जो वही हैं, ये प्रकट। इस प्रकार प्रहलाद जी के हृदय के ठाकुर जी नृसिंह बनकर के